हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 72 विषय गणित कक्षा 10। हमारी डेट 31 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम आपको जो पार्ट पढ़ रहे थे, माध्य पढ़ रहे थे जो हम, ठीक है, जो टॉपिक पढ़ रहे थे माध्य, उसके अंदर कल्पित विधि की पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज उसी पे आधारित कुछ और प्रश्न हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद अपने जो प्रश्न है उनको हल करेंगे, ठीक है। तो पहले कुछ उदाहरण है। पहला उदाहरण आपका क्या है, बिल्कुल ईजी है क्वेश्चंस। काल्पित माध्य विधि से निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करना है आपको, ठीक है। क्या करना है आपको, क्या दिया हुआ है, ये वर्ग दिए हुए, बारंबारता दी हुई है, आपको माध्य निकालना है। देखो कैसे निकालोगे माध्य। मान लीजिए आपके पास वर्ग, सबसे पहले आपको तालिका बनानी होती है। तालिका के अंदर आपको पता होता है जो पहली जो वो होती है, लाइन होती है, उसमें वर्ग जो आपको ऑलरेडी दिया होता है। उसके बाद क्या होता है, बारंबारता। ये दोनों चीज़ें तो आपको दी ही होती हैं, ठीक है। सो इसके अंदर जो बारंबारता है, जोड़ने पे क्या आएगा, 6 + 12 कितना होता है, 18, 18 और यहाँ से 8 हो जाएगा, 26, 26 और 11 कितना होता है, 37, ठीक है। 37 और प्लस में f, ठीक है, 37 + f। उसके बाद आपको निकालना होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, 2 और 8 कितना होता है, 10, 10 का आधा होता है 5, ठीक है। फिर आता है 14 और 8 होता है 20, 20 का आधा होता है 11। फिर 20 और 14 कितना होता है आपके पास, 34 होता है, उसका होता है 17। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, जो इसका एक को मान लेते हैं माध्य, ठीक है। कल्पना कर लेते हैं माध्य, जो बीच वाला टर्म है उसी को करते हैं, ठीक है। 17 को मान लिया माध्य। फिर डी निकालना है। इस माध्य को इन सब में से माइनस करना होता है। 5 में से 17 माइनस करो, -12। 11 में से 17 माइनस करो, -6। 17 में से 17 माइनस करो, 0। 23 में से 17 माइनस करो, 6। 29 में से 17 माइनस करो, 12, ठीक है। तो ये हो गया डी। अब फाइनली क्या करेंगे, एफ आई डी आई को गुना करेंगे, ठीक है ना। एफ आई और डी आई, 12 छिकी 72, 72 होता है और एक साइन माइनस का ही आपका यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है अगला -6 और एफ, -6f। फिर 0 और 12 0। फिर 6 × 11 66। फिर 12 × 8 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से आप इन सबको जब ऐड करते हो तो क्या आएगा, 90 प्लस में -6f आ जाएगा। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। ये आपका सूत्र होता है जो पिछली वर्कशीट में हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर जो माध्य आपको दिया हुआ 18.8, ये है जो अज्यूम्ड कल्पना हमने जिसकी की है वो 17 है। उसके बाद यहाँ से एफ आई डी का मान क्या है, 90 - 6f है, और एफ आई का मान क्या है, 37 + f है। बस अब इसको हल कर दोगे आप। 18.8 में से 17 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, 1.8 आ जाएगा। 1.8 इसको ऊपर ले जाओ, इसके साथ गुना हो जाएगा। बस f के लिए आप इसको सॉल्व करोगे तो f का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर। बस ये कैलकुलेशन है, इसीलिए आप इसको करके देख लो। अगर आपसे हो जाती है तो ठीक है ना, अदरवाइज हम प्रैक्टिस कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। सो देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, बिल्कुल सेम जैसा पहला क्वेश्चन था ना, वही क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, निम्न बंटन के एक इलाके के बच्चों का दैनिक जेब भत्ता दर्शाता है। यदि औसत जेब भत्ता 18 रुपये है तो लुप्त बारंबारता f आपको याद करना है। देखो सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको वर्कशीट में गिवन है वो भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगी। तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपका होना चाहिए जो आप खुद कर सको, ठीक है। इसमें से आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर। तीसरा एक उदाहरण हम करते हैं, सेम टू सेम। इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी है। मान लीजिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप यहाँ से देखिए कर सकते हो, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करना। सेम जो ये वाला क्वेश्चन था, इसी तरीके से सेम क्वेश्चन है, इसलिए नहीं करा रही, बस वैल्यूज बदली हुई है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। देखो तीसरे प्रश्न पे आते हैं हम। तीसरा प्रश्न भी वैसे ही है, बट मैं करा देती हूँ, ठीक है। सेम वैसा ही है, सारे ही क्वेश्चन वैसे हैं, जो आपके अलग से करने के लिए आए वो भी वैसे ही हैं, बट ये है कि आपके जो आंसर्स है उसको मैच करने के लिए आप कर सकते हो। तो देखो उदाहरण नंबर 3 में निम्नलिखित बंटन के लिए विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक है, माध्य अंक 28 है। माध्य अंक आपको दे रखे हैं, तो आपको काल्पित माध्य विधि का उपयोग करके क्या करना है, जो 30 से 40 में लुप्त जो बारंबारता है, ये f है, इसको आपको ज्ञात करना है। पहले आपको जो गिवन है, जो आपको टेबल बनानी है, सबसे पहले आपको वर्ग गिवन है, फिर क्या करना है, आपको बारंबारता भी दी हुई है। इनको सबको जोड़ो, इनको जोड़ोगे तो 80 + f आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब वर्ग चिन्ह निकालनी है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आप क्या करोगे, 10 + 0 10, 10 का आधा 5, 20 + 10 30, 30 का आधा 15, 20 + 30 50, 50 का आधा 25, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, वर्ग चिन्ह निकाल लिया। वर्ग चिन्ह निकालने के बाद
आपने जो मध्य वाला है इसको आपने क्या मान लिया, 25 मान लिया। ठीक है, जो 25 है इसको क्या मान लिया आपने, काल्पित मध्य मान लिया। काल्पित मध्य मान लिया तो हमें DI निकालनी है। तो क्या करेंगे, सब में से जितने भी xi में से काल्पित मध्य माइनस करेंगे, मतलब सब में से ये 25 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 5 में से 25 माइनस किए -20, 15 में से 25 माइनस किए -10, 25 में से 25 माइनस किए 0। ठीक है, इस तरीके से। तो आपने निकाली DI का मान, फिर DI FI आपको निकालना है। इनको गुना कर दो, 20 गुना में 12। ठीक है, कितना हो जाएगा, -240। 10 गुना में 18, -180। 0 गुना में 27, 0। ठीक है, 10 गुना में F, 10F। 20 गुना में 17, 340। 30 गुना में 6, 180। ठीक है, इस तरीके से DI FI आपके पास मान आ गया, जो कि कितना है, 10F + 100 आ जाएगा। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है जैसे हमने पहला किया है। दूसरा भी ऐसा ही था, ये तीसरा भी ऐसा ही, इसीलिए मैंने सेकंड क्वेश्चन को वो कराया, लीव किया है, ताकि एक बार उसको आप खुद प्रैक्टिस कर लो। सेम इसी तरीके से है। ठीक है, सो यहाँ से आपको क्या करना है, ये आपके पास माध्य का सूत्र होता है, ये तो पिछली वर्कशीट में ही जान चुके हैं, बस इसके अंदर मान रख दो। ठीक है, तो इसके अंदर आप मान रख दो, क्या हो जाएगा, माध्य क्या है, 28 है, और ए आपके पास क्या है, काल्पित मान 25 है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों क्या है आपके पास, 10F + 100 अपॉन में ये क्या है, 80 + F। बस इसको अब आप F के लिए सॉल्व कर दो। 25 इधर आ जाएगा, 28 - 25 कितना होता है, 3 होता है। इसको ऊपर ले जाओ, 3 के साथ गुना में हो जाएगा, 80 - F। बस इसको आप F के लिए सॉल्व करोगे तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 20 आ जाएगी। ठीक है, 20 आ जाएगी। क्लियर, ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 3। तो अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित बंटन का काल्पित माध्य 47 दिया हुआ है, तो आपको P का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या गिवन है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी। राइट, टेबल बनाने के लिए आपको वर्ग दिया हुआ है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, इस तरीके से। फिर आपको दी हुई है बारंबारता। बारंबारता में इन सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जोड़ो, 20 + 5 25 हो जाएगा, 25 और 5 कितना हो जाएगा, सॉरी 25 और 1 मिनट, हाँ 25 और 5 कितना, 15 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 और 8 48, 48 + P। ठीक है, इस तरीके से अब हमें क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह निकालना है तो क्या करोगे, 20 + 0 20 होता है, 20 का आधा क्या हो जाएगा, 10। फिर 20 + 40 60, 60 का आधा क्या हो जाएगा, 30। फिर 40 + 60 100, 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, इस तरीके से हमने वर्ग चिन्ह निकाल लिया। उसके बाद जो मध्य वाला है, बीच वाला है, बीच वाला पद है, उसको मैं क्या मान लेती हूँ, A मान लेती हूँ, काल्पित मध्य मान लेती हूँ, मान लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, DI निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सब में से काल्पित माध्य माइनस करना होता है। 10 में से -50 करो, -40 आएगा। 30 में से -50 करो, -20 आएगा। 50 में से 50 करो, 0 आएगा। 70 में से 50 करो, 20 आएगा। ठीक है, 90 में से -50 करो, 40 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, DI आ जाएगा। सो उसके बाद है FI DI। FI क्या है हमारे पास, 8, और DI क्या है, -40। -8 और -40 कितना होता है, 320 होगा। ठीक है, फिर 15 और -20 कितना होगा, -300 होगा। 20 और 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 20P हो जाएगा, और यहाँ से 200 हो जाएगा। बस अब इनको जोड़ दो, जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, -420 + 20P। ठीक है, सो अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। इसके अंदर x जो बार है, इसका फॉर्मूला क्या होता है मेन का, A + समीशन ऑफ FI DI अपॉन में समीशन ऑफ FI। बस वैल्यूज पुट करनी है आपको। ये आपको पहले से ही दे रखा है 47। काल्पित मध्य हमने 50 माना है, इसकी वैल्यू जैसे अभी यहाँ से पुट करेंगे हम। ठीक है ना, ये वैल्यू है, ये यहाँ पुट कर दी, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी। बस अब इसको हम P के लिए सॉल्व करेंगे। 50 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, -3 बचेगा, ये ऊपर जाके इसके साथ गुना में हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर दिया इसके साथ। ठीक है, सो जो हमारा P है, P की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, यही हमें फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना था। क्लियर, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, इस तालिका में आपको क्या दिया हुआ है, सारिका द्वारा जो पुस्तक को पूरा करने के लिए 30 दिनों के लिए लिखे गए पृष्ठों की संख्या दी गई है कि 30 दिन में कितने पेज पढ़े गए हैं। ठीक है, तो यदि सारिका द्वारा लिखे गए पृष्ठों का माध्य 26 है, तो आपको काल्पित माध्य विधि का उपयोग करके लुप्त बारंबारता ज्ञात करनी है। क्या करना है आपको, मतलब इतने पेज पढ़ लिए एक दिन में। ठीक है, इतने पेज पढ़े गए 3 दिन में, इतने पेज पढ़े गए F दिन में। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, F का मान आपको निकालना है। ठीक है, उसी जैसा क्वेश्चन है जैसे बाकी सारे क्वेश्चन सेम है आज बिल्कुल। देखो क्वेश्चन 2। सो सबसे आपके पास आता है CI क्लास इंटरवल वर्ग, जिसको हम बोलते हैं। 16 से 18 है, 19 से 21, 22 से 24। तो अब ध्यान दो, 16 से 18, फिर 18 से आगे नहीं है।
है ना। मतलब यहाँ पे 18 पे खत्म है लेकिन 19 से शुरू हो रहा है, तो ये तो बराबर होनी चाहिए, ये बराबर होनी चाहिए। तो इसमें से 0.5 हटा देते हैं हम और इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15.5 से 18.5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 18.5 से 21.5। ठीक है ना, इस तरफ से 0.5 हटा दो, इस तरफ से 0.5 जोड़ दो, तो ये आपके पास वर्ग बन जाता है, वर्ग अंतराल बन जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो बारंबारता है वो आपको दी हुई है, तो इन सबको आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 26 + f आएगा। ठीक है, सो यहाँ से क्या होगा xi, देखो xi ये आपके पास है, xi कैसे निकालेंगे हम, 15.5 और 18.5 कितना होता है 34, 34 का आधा होता है 17, 18.5 और 21.5 क्या होता है 40, 40 का आधा होता है 20। इस तरीके से हमने क्या निकाला, वर्ग चिन्ह निकाला। तो वर्ग चिन्ह में जो बीच वाला है उसको मान लेते हैं a काल्पित माध्य है। ठीक है, तो 23 काल्पित माध्य है, तो di निकालने के लिए इन सब में से काल्पित माध्य माइनस करो, 17 में से 23 माइनस करो -6, 20 में से 23 माइनस करो -3, 23 में से 23 0, 26 में से 23 3, 29 में से 23 6। ठीक है, इस तरीके से di निकल गया। फिर fi और di निकाल लो। ठीक है, ये fi है, di है, 6 गुना में -6 गुना में 1 -6, 3 और 3 कितना होता है 9, f और 0 कितना होगा 0 0 होगा, 9 3 कितना होगा 27, 3 6 जा 78 होगा। इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो 90 आएगा। यहाँ पे f क्यों नहीं आएगा, क्योंकि f वाला जो टर्म है वो तो 0 हो गया, f 0 के साथ गुना हो गया, तो ये 90 आ गया। बस सिंपली क्या करो x का मान रखो। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा, माध्य का सूत्र है, इसके अंदर x बार आपको 26 दिया हुआ है, a काल्पित मान हमारा 23 है, ये fi di हमने 90 निकाला और fi 26 + f निकाला। देखो fi di क्या है 90 है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर ये क्या हमारे पास 26 + f है। बस इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पे 23 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 26 - 3 3 होता है। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको f के लिए सॉल्व करेंगे तो जो f है हमारा वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 2 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में आपको दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।